नमस्ते एवरीवन। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे गेट में, ईएस में, एसएससी में, जितने भी ये जेईई लेवल के, स्टेट लेवल के जितने भी क्वेश्चंस थे, शीयर स्ट्रेस से रिलेटेड मैंने सारे देखने की कोशिश करी। तो उनमें ना मेरे को एक पैटर्न मिला। पैटर्न यही था कि ना जो हमने पढ़ा है, जैसे कि आपसे ये पूछा हुआ है कि टाउ मैक्स की वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। इस तरीके के जो शेप्स हैं उनके बारे में टाउ मैक्स की वैल्यू पूछी हुई है, या टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय टाउ एवरेज, मतलब इसका जो रेशियो है वो पूछा हुआ है। टाउ मैक्स अपॉन में टाउ जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर कितना शियर स्ट्रेस है वो रेशियो पूछा हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपको फोर्स दी हुई है, आपको टाउ की वैल्यू निकालनी है, टाउ मैक्स की वैल्यू निकालनी है, टाउ एवरेज की वैल्यू निकालनी है, या आपको टाउ मैक्स की वैल्यू दी हुई है, आपको शियर फोर्स निकालनी है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे ना, मुझे नहीं लगता कि ये वन लाइनर और टू लाइनर ही क्वेश्चंस हैं, और मुझे इन पे कुछ वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है और जितना हमने पढ़ा है उससे पढ़ते ही वो जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक इस पर कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे सिर्फ दो जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे मिले जो ईएस में आए हुए थे, उनके बारे में मुझे ऐसा लगा कि भाई एक बारी जो है वो सोचने का मन करता है और 1 मिनट जो है वो आपका लगता है क्वेश्चन को पढ़ के। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है, ये एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ये कहता है अ बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन कंपैरिजन टू रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब एक बीम है उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसको कंपेयर किया जा रहा है रेक्टेंगुलर सेक्शन से, ऑफ द सेम मटेरियल है बट ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इक्वल एरियाज हैं उनके क्रॉस सेक्शन के, कैन रेजिस्ट अ लार्ज शियर फोर्स। मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली जो बीम है वो लार्ज शियर फोर्स को रेजिस्ट कर सकती है एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली। और इसका रीजन है द मैक्सिमम इंटेंसिटीज ऑफ शियर स्ट्रेस, मतलब ये शियर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम इंटेंसिटीज हैं इन द सेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आर 4/3 एंड 3/2। तो मतलब सर्कुलर के लिए 4/3 टाइम्स ऑफ द एवरेज शियर स्ट्रेस एंड रेक्टेंगुलर के लिए है 3/2 टाइम्स ऑफ द एवरेज शियर स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं असर्शन जो है वो रीजन के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस हैं उनकी वैल्यू क्या रहती है। तो सर्कुलर के लिए क्या रहता है, टाउ मैक्स for circular section is equal to 4/3 of tau average, और it means it is equal to 4/3 of जो shear force आ रही होगी that is V divided by average है, तो मतलब जो भी इसका एरिया होगा A। और अगर tau max रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करें तो क्या होता है 3/2 टाइम्स ऑफ tau average is equal to 3/2 टाइम्स ऑफ जो भी shear force आ रही होगी अपॉन द एरिया। दोनों के एरिया जो है वो सेम है, तो अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए V की वैल्यू देखें तो वो क्या रहेगी 3/4 ऑफ टाउ मैक्स इनटू एरिया। सिमिलरली इसके लिए V की वैल्यू क्या रहेगी 2/3 ऑफ टाउ मैक्स इनटू एरिया। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखने की कोशिश करो कि अगर इनके जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस हैं वो सेम हैं सपोज, तो जो 3/4 का रेशियो है वो ज़्यादा है या 2/3 का जो रेशियो है वो ज़्यादा है। अगर 3/4 का रेशियो देखें तो वो होता है 0.75, और 2/3 का जो रेशियो होता है वो होता है 0.66। तो कौन सा रेशियो ज़्यादा है, दैट इज़ 0.75। इट मीन्स ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है शियर फोर्स को। और ये कौन सा क्रॉस सेक्शन है, ये है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। वेयर एज अगर रेक्टेंगुलर की बात करें तो वो सिर्फ 0.66 टाइम्स ही है जो उसकी शियर फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहा है, तो मतलब वो कम कर पा रहा है। तो असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर इसका रीज़न देखें तो ये कहता है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए वो 4/3 टाइम्स है टाउ एवरेज के, और 3/2 टाइम्स है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर ये वैल्यूज़ हैं तभी तो हमारे पास ये जो रेशियो हैं ये मिल पा रहे हैं हमें। अगर ये वैल्यूज़ नहीं होती तो ये रेशियोज़ भी नहीं मिल पाते। दैट इज़ वाई रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। सो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए। ऑलराइट, इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लग रहा है थ्रू आउट द लेंथ, पूरी लेंथ पे। एट विच पॉइंट्स इज द स्ट्रेस ड्यू टू फ्लेक्चर, कौन से पॉइंट्स पे जो स्ट्रेसेस हैं ड्यू टू फ्लेक्चर, एंड सेकेंड इज शियर इक्वल टू जीरो सेलेक्टिवली, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे फ्लेक्चर और शियर की वजह से जो है स्ट्रेसेस जो हैं वो जीरो होंगे। अच्छा, इसमें ये बोला हुआ है कि एक लाइन दी हुई है इसमें सेलेक्टिवली, इस वर्ड का जो मतलब है वो मैं नहीं समझ पाया था। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला कहता है एट सपोर्ट सेक्शन एट न्यूट्रल फाइबर, मतलब सपोर्ट्स के जो न्यूट्रल फाइबर है उस पर, या मिड सेक्शन के न्यूट्रल फाइबर पे, या मिड सेक्शन के
टॉप फाइबर पे या सपोर्ट सेक्शन की बॉटम फाइबर पे। अच्छा, मिड स्पैन और सपोर्ट सेक्शन तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे ये यूडीएल आ रहा है तो मिड सेक्शन जो होता है वो ये वाला होगा, मतलब मिड स्पैन ये वाला होगा, सपोर्ट सेक्शन जो होंगे वो ये वाले होंगे, जहाँ पे मैंने ये 2 एरोस बनाए हैं। अभी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, मतलब इन 3 जगहों पे बेसिकली सपोर्ट्स और मिड स्पैन की बात करिए तो इन 3 जगहों पे ही आपको देखना है कि जो स्ट्रेसेस हैं ये कहाँ पे जीरो आ रहे हैं। तो अगर मैं फ्लेक्चर की बात करूँ, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूँ, तो बेंडिंग स्ट्रेस के केस में क्या है, मुझे एक बारी तो इसका वो बनाना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। पैराबोलिक जो है सपोर्ट्स पे जीरो होता है, अगर सपोर्ट्स पे जीरो होता है तो इसका मतलब जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो भी जीरो होंगे, क्योंकि मोमेंट जीरो है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी नहीं आएगा। तो सपोर्ट वाले जो सारे ऑप्शन हैं दैट इज़ एट सपोर्ट सेक्शन एट बॉटम फाइबर, वहाँ पे भी बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होगा। एट सपोर्ट सेक्शन एट न्यूट्रल फाइबर, मतलब ये दोनों ऑप्शन में भी जो है वो जीरो होगा। अच्छा हाँ, एक बात और कि न्यूट्रल फाइबर पे भी जो है जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो जीरो होते हैं, तो न्यूट्रल फाइबर वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए, मतलब फ्लेक्चर के लिए जो है मेरे पास ऑप्शन है 1 और 2 और 3। अब आपको अगर फ्लेक्चर का ऑप्शन चूज़ करना है तो ऐसे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं 1, 2 एंड 3 जिसमें एक साथ आ रहा हो। उसके बाद ही कहते हैं कि शेयर इक्वल टू ज़ीरो। अगर शेयर की बात करें तो यहाँ पे मैं एक बारी शेयर फोर्स डायग्राम बना लेता हूँ। तो यूडीएल का जो शेयर फोर्स डायग्राम आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। मिड स्पैन पे जो है वैल्यू होती है 0 शेयर फोर्स की। अब आपको बताना है कि शेयर फोर्स की वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस हैं वो कहाँ जीरो होंगे। जो शेयर स्ट्रेसेस हैं वो शेयर फोर्स पे डिपेंड करते हैं, तो जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगी वहाँ पे जो शेयर स्ट्रेसेस हैं वो जीरो होंगे। तो सबसे पहले जो मिड स्पैन है, तो मिड स्पैन वाले सारे ऑप्शन जो हैं वो हमारे सही होंगे। तो एट मिड स्पैन सेक्शन एट न्यूट्रल फाइबर ये भी सही है, एट मिड स्पैन सेक्शन एट टॉप फाइबर ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों पे ही जो हमारी शेयर स्ट्रेसेस हैं वो जीरो होंगी। उसके बाद है कि मुझे ये भी पता है कि शेयर स्ट्रेसेस जो हैं वो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे भी जो है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, उसके लिए जीरो होते हैं। तो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर वाले सारे ऑप्शन भी सही होंगे। तो ये तो हमने ऑलरेडी चूज़ कर लिया। एक ऑप्शन ये बच गया हमारे पास एट बॉटम फाइबर। तो एट सपोर्ट सेक्शन एट बॉटम फाइबर, मतलब बॉटम फाइबर है तो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली जीरो होगा ही होगा। तो ये 3 ऑप्शन जो है मेरे सही हैं, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये 3 नहीं है, ये 4 है, सॉरी। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ें जो कॉमन आ रही हैं वो हैं, दैट इज़ एक तो ये 2, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 4 एंड 4। तो 2 एंड 4 जो है वो सही ऑप्शन हो सकता है हमारा, और एक्चुअल में जो 2 एंड 4 ऑप्शन है वो सही है भी। लेकिन फिर इस 1 और 3 का मैं क्या करूँ, वहीं से जो है इसका मतलब पता चलता है मुझे इस वर्ड सेलेक्टिवली से। देखिए ऑनेस्टली जो इसका मतलब है वो ये कहता है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें से कुछ आपको सिलेक्टेड पर्सन को चूज़ करना है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम सेलेक्टिवली। या फिर कोई एक मतलब कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज़, मतलब कोई कुछ इंपॉर्टेंट चूज़ करना है किसी होर्ड में से या किसी चीज़ में से भी, तो उसको हम कहते हैं काम सेलेक्टिवली करना। तो वहाँ पे मुझे इसका मीनिंग जो है फिट होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा तो मुझे पता चला कि जो फ्लेक्चर और शेयर है वो एक साथ ज़ीरो कहाँ पे हो रहे हैं। वो एक साथ ज़ीरो हो रहे हैं एक तो सेकंड वाले ऑप्शन में और एक फोर्थ वाले ऑप्शन में। सेकंड वाला ऑप्शन कहता है एट मिड स्पैन सेक्शन एट न्यूट्रल फाइबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो भी ज़ीरो होगा, और जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है, क्योंकि न्यूट्रल फाइबर की बात है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी जो है वो न्यूट्रल फाइबर पे ज़ीरो होता है चाहे कोई भी सेक्शन हो, और सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है एट सपोर्ट सेक्शन एट बॉटम फाइबर, तो वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेसेस क्योंकि जो मोमेंट है वो ज़ीरो है तो बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जो है वो ज़ीरो होंगे। और अगर यहाँ पे बॉटम फाइबर की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो भी ज़ीरो होता है। तो ये था वो क्वेश्चन जिसने मेरे को एक बारी सोचने में मजबूर किया। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। आई एम सॉरी कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाया मैं आपके लिए, क्योंकि बहुत ही रिपीटिव क्वेश्चंस थे, आपसे डायग्राम्स पूछे हुए थे। मतलब अगर आप एक बारी बुक खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितना हमने पढ़ा हुआ है उसमें सब कुछ और सब कुछ सब कुछ कवर हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।